सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 की सुनवाई के सिलसिले में हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन की जानिब से पूछे गए एक सवाल के जवाब में तारिक हमीद ने कहा कि एक उलझन पैदा हो गई, क्योंकि जिस अर्जी पर सुनवाई हो रही है उसकी अर्जी गुजार शाह फैसल के मुताबिक इन्होंने पहले ही अपनी अर्जी वापस ले ली है। इसी अर्जी को सामने लाना एक कन्फ्यूजन है। तारिक कर्रा ने कहा कि उन अर्जियों का कहीं पर जिक्र नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। ये डेमोग्राफी यहाँ की चेंज करने के वास्ते मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ हथकंडे ये इस्तेमाल कर रहे हैं। मुद्दा मकसद इनका ये है कि जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज किया जाए और जो आर्टिकल 370 को हटाना और 35A को हटाना जो है, ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये नेशनल इंटीग्रेशन वगैरह वगैरह, ये ऑलरेडी इंटीग्रेटेड ही था, सारा कुछ मेन स्ट्रीम चल रही थी यहाँ पे, लेकिन ये सिर्फ यहाँ की डेमोग्राफी के साथ खिलवाड़ करने का एक तरीका है। टैक्सी यूनियन मेडर के सद कफील खान ने ड्राइवरों के हमरा मीडिया कर्मचारियों से बात करते हुए ट्रैफिक पुलिस के आला अफसरान से अपील की कि जो गाड़ियां बगैर परमिट के चल रही है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन्होंने कहा कि कई ड्राइवर ऐसे हैं जो गाड़ियां तो चला रहे हैं पर इनके पास लाइसेंस तक नहीं है। माध्यम से एसडीपीओ ट्रैफिक जो है नवाज साहब, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये विदाउट परमिट जो गाड़ियां हैं जिनका कोई ठिकाना ही नहीं है, ये गाड़ियां गैर कानूनी वायलेशन करती हैं, आप इनके साथ सख्त कार्रवाई करें, नहीं तो हमें मजबूरन जो है रोड पे आना पड़ेगा। दूसरा, मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूंगा एसडीपीओ मेंढर शाहजहान बाट साहब से और एसएचओ मेंढर साजिद बानिया साहब से कि ये प्राइवेट गाड़ियों ने हमारे ये परमिट वाले जो लड़के हैं इनकी बहुत जान सताई हुई है। एक तो इनके पास परमिट नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, फिटनेस नहीं है और विदाउट लाइसेंस जो है गाड़ी चला रहे हैं बच्चे, और माइनर बच्चे गाड़ियां चलाते हैं। किराया जिस वक्त ओवर चार्जिंग करते हैं, कहते हैं परमिट वाला जो गाड़ी वाला है वो ओवर चार्जिंग करता है। तो आपके माध्यम से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाए। हम डेली गाड़ी भरते हैं, नकलीको वाले आके गाड़ी भर के चले जाते हैं, हम कहाँ जाएं? हम दिन का लाख लाख रुपए दिन का साल का भरते हैं, हम कहाँ से लाएंगे पैसे और कहाँ से देंगे लोगों को? ऐसे जाकर रास्ते में उठा के मारते हैं लोगों को, डिको वाले ड्राइवरों को मारते हैं। लोग जो भी चलते हैं वो बोलते हैं हमने स्पेशल आई हुई है, तो हम कहाँ जाएं? जिसको पूछो वही बोलता है नहीं स्पेशल है, सवारी खुद की होती है, घर की होती है, बोलते हैं नहीं जी स्पेशल है हमारी गाड़ी, तो हम कहाँ जाएं? हमको कोई दे या फिर सब कुछ बोले हमारे लिए। सीआरपीएफ 162 बटालियन ने डीपीएल कुपवाड़ा में रीजनिंग डे मनाया। इस मौके पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में जवानों और अफसरान ने रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किया और 20 साल मुकम्मल होने पर खुशी मनाई। इस दौरान कमांडिंग अफसर विंदु कुमार और दीगर अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर कमांडिंग अफसर विंदु कुमार ने कहा कि ये दिन सीआरपीएफ के लिए खुशी और तारीखी दिन है। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ अमन के साथ आवाम के साथ रिश्तों को मजीद मुस्तहकम बना रही है। तकरीब में जवानों और अफसरान ने देशभक्ति के गीत पर रक्स किया। भावना होती है जिसकी वजह से हम हर जगह, केवल इसी अपने इवेंट में ही नहीं बल्कि हर जगह पे, चाहे वो सेक्शन लेवल पे कोई ड्यूटी मिलती हो, चाहे प्लाटून लेवल पे या कंपनी लेवल पे, इसी टीम भावना की वजह से हम जीतते आए हैं। सीआरपीएफ का नाम सदैव बुलंदी पे है। ये आपकी जो स्पिरिट है, आपकी जो जोश, आपका जो क्या कहते हैं कि उसको एनर्जी है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।